इजिप्ट के मिस्टीरियस पिरामिड्स हजारों सालों से न सिर्फ इतिहास बल्कि विज्ञान और रहस्य का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन हाल ही में एक वायरल इमेज और रिसर्च पेपर ने दुनिया भर की नजरें फिर से इन पर टिकवा दी हैं। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक प्राचीन संरचना का नहीं, बल्कि अब बात हो रही है एक ऐसी हिडन सिटी की जो इन पिरामिडों के हजारों फीट नीचे मौजूद है। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई पिरामिड के नीचे कोई अज्ञात शहर छिपा है? क्या यह मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता का हिस्सा हो सकता है, या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? चलिए आज हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक इमेज जमकर वायरल हो रही है, मगर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि यह इमेज और वीडियो आखिरकार है किस चीज की? तो बता दें कि यह वीडियो और इमेज दावा करती है कि पिरामिड के नीचे कुछ इस तरह की हिडन अंडरग्राउंड सिटी है। मगर ये हकीकत में क्या है यह तो किसी को नहीं पता, पर हाँ फिलहाल इसे एलियन बेस या हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जा रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पिरामिड तो आज से हजारों साल पुराने हैं, आखिर प्रेजेंट में यह चीज सुर्खियों में कैसे आई? क्या वाकई कोई नई खोज हुई है जिसने इस हिडन सिटी का पर्दाफाश किया है? ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लौटना होगा। मार्च 2025 में एक रिसर्च पेपर रिलीज हुआ जिसमें एक थर्मल स्ट्रक्चर और 2000 फीट लंबी शाफ्ट नजर आई। यह रिसर्च पेपर दावा कर रहा था कि यह पिरामिड के नीचे छिपी हुई एक मैसिव एलियन सिटी है। जैसे ही एलियन वाली बात सामने आई, इस न्यूज ने तो स्पीड पकड़ ली और यह दुनिया भर के न्यूज चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन बनकर तेजी से वायरल होने लगी। दरअसल न्यूज में दिखाया जा रहा था कि इजिप्ट के पिरामिड के नीचे एक सिटी मौजूद है जिसे हो सकता है एलियंस द्वारा बनाया गया हो। अगर इजिप्ट के पिरामिड की बात की जाए तो ये दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। मगर इस न्यूज ने न केवल इजिप्ट बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को एक गहरा झटका दिया है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इतना बड़ा दावा किया कैसे जा रहा है और यह डिस्कवर करने वाली है कौन? असल में इटालियन फिजिसिस्ट कोराडो मलांगा और स्कॉटिश जियोफिजिसिस्ट फिलिपो बायोंडी ने एक जॉइंट प्रेस में दावा किया है कि उन्होंने इजिप्ट के पिरामिड के नीचे एक हिडन सिटी को डिस्कवर किया है। इस डिस्कवरी में उनकी मदद की थी सी सरफेस मैपिंग में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी सिंथेटिक अपर्चर रडार ने। इस टेक्नोलॉजी ने पिरामिड के हजारों फीट नीचे मौजूद जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स की 3D इमेजिंग तैयार की, जिससे पता चला कि यह हिडन सिटी पिरामिड से करीब 4000 फीट नीचे है। रिसर्चर्स का कहना था कि उन्होंने इस सिटी में 8 वर्टिकल सिलेंडर शेप के शाफ्ट देखे हैं जिनकी चारों तरफ स्पाइरल शेप के रास्ते बने हैं। होश तो तब उड़ गए जब यह मालूम पड़ा कि इस तरह की स्ट्रक्चर केवल एक पिरामिड के नीचे नहीं बल्कि तीनों पिरामिड्स के नीचे मौजूद है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। इनफैक्ट इन जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह किसी एंशिएंट ग्रिड सिस्टम का हिस्सा हो। इन सिटीज का एरिया पिरामिड से कई गुना ज्यादा था, मगर जब इनकी कार्बन डेटिंग मेथड के जरिए उम्र का पता लगाया गया तो हर कोई हैरान रह गया। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 38,000 साल पुरानी सिटी है। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है। अगर यह दावा 100% सच साबित होता है तो ये हमारी हिस्ट्री को बदल कर रख देगा, क्योंकि आज तक हम इंडस सिविलाइजेशन को ओल्ड सिविलाइजेशन मानते आए हैं। लेकिन अगर पिरामिड के नीचे सचमुच हिडन सिटी हुई तो ये वर्ल्ड की सबसे पहली सिविलाइजेशन हो सकती है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इंसानों की पहुंच से परे और सबसे पुरानी हो। यही कारण है कि जैसे ही यह रिसर्च पेपर रिलीज हुआ, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट तुरंत एक्शन में आ गए। जब इसके पीछे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इस रिसर्च पेपर से कनेक्टेड नई नई थ्योरीज सामने आने लगी और कुछ ऐसे फैक्ट्स भी थे जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। जैसे कि इस डेंसिटी में मौजूद 2000 फीट लंबी शाफ्ट स्पेस में ओरियन बेल्ट के तीसरे तारे मिनटाका के अजीमुथ एंगल से जुड़ी हुई है, यानी वही सेलेस्टियल अलाइनमेंट जो ग्रेट पिरामिड के डिजाइन में भी देखा जाता है। तो आखिर यह सब क्या है? क्या वाकई पिरामिड के नीचे एलियन बेस मौजूद है? इस सच्चाई को जानने का केवल एक ही तरीका था, पिरामिड के नीचे खुदाई करके देखा जाए कि रिसर्च पेपर में जो लिखा है वो सच है भी या नहीं। मगर जब से यह न्यूज वायरल हुई है, इजिप्ट की गवर्नमेंट का बिहेवियर कुछ अजीब हो गया है। शायद वह इस मिस्ट्री को पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब इजिप्शियन अथॉरिटी से एक्सीडेंटल सिटी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए पिरामिड के नीचे खुदाई की परमिशन मांगी गई तो उन्होंने मना कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इजिप्शियन सरकार पहले से ही जानती है कि इन पिरामिड्स के नीचे हिडन सिटी मौजूद है, या फिर वह बिना वजह कोई एग्जीबिशन नहीं करना चाहती? खैर, इसके पीछे की सच्चाई तो हमें नहीं मालूम, मगर हम यह सब अच्छे से जानते हैं कि इन पिरामिड्स का इजिप्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और इससे उन्हें क्या बेनिफिट होता है। दरअसल इजिप्ट के यह मशहूर पिरामिड केवल पत्थरों का एक स्ट्रक्चर मात्र नहीं बल्कि एक एंशिएंट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बताए जाते हैं। असल में इन पिरामिड्स की टॉप से एक रेजर जैसी लाइट निकलती रहती है
जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से नीचे की हिडन सिटी को एनर्जी मिल रही हो। इसे कहीं ना कहीं रिसर्चर्स ने अपनी थ्योरी के जरिए सर्टिफाइड करने की कोशिश की है। अब यह पिरामिड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं या नहीं, ये एक अलग मामला है। फिलहाल हमारा फोकस उनके नीचे मौजूद सिटी पर है। वैसे तो इन पिरामिड के नीचे क्या छुपा हुआ है, इसको लेकर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई बार हिस्टोरिकल एविडेंस भी मिलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इजिप्शियन प्रीस्ट हिस्टोरियन मनेथो से, जिन्होंने 3rd सेंचुरी बीसी में एक डायनेस्टी रिकॉर्ड लिखा था, जिसमें पिरामिड्स के नीचे छिपी हुई सिटी ऑफ गॉड्स के बारे में बताया गया था। इस सिटी को प्री डायनेस्टिक सिविलाइजेशन का एक हिस्सा बताया गया था, मगर इस थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस इजिप्शियन हिस्टोरियन मनेथो की राइटिंग्स कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। साथ ही उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड में कुछ ऐसे राजाओं का जिक्र किया था जो 2000 से लेकर 30,000 साल पहले के बताए गए हैं। हालांकि वो अलग बात है कि इजिप्शियन टाइमलाइन में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, मगर जब आज एक बार फिर एक्सीडेंटल सिटी का जिक्र हो रहा है तो ये टाइमलाइन और मनेथो द्वारा लिखी गई बातें लॉजिकल लगने लगी हैं, क्योंकि इस हिडन सिटी की उम्र भी 38,000 साल बताई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मनेथो के टेक्स्ट में डिस्क्राइब्ड सिटी ऑफ गॉड्स कोई और नहीं बल्कि यह हिडन सिटी है, जिसे हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन के किंग्स ने बनाया होगा। इसके अलावा 5th सेंचुरी बीसी में एक प्रसिद्ध ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने भी अपने लेखों में इन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि इजिप्ट के इन पिरामिडों के नीचे ह्यूज लेवल्स पर बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। इन अंडरग्राउंड मैसिव स्ट्रक्चर्स को हेरोडोटस ने भूल भुलैया का नाम दिया था। उनका दावा था कि यह हिडन सिटी इजिप्ट के पिरामिड से लेकर नील नदी तक फैली हुई है, जिसमें कई मिस्टीरियस टनल्स और कमरे मौजूद हैं। अब यह तो 5वीं सदी बीसी की बात है, लेकिन आज हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है। जब हम हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स सामने आते हैं और ऐसे हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज से पर्दा उठाते हैं जिन्हें जानकर हर कोई चौंक जाता है। दरअसल प्रेजेंट टाइम में इजिप्ट के पिरामिडों के नीचे मौजूद मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स के संकेत हमें साइंटिस्ट्स द्वारा भी कई बार दिए गए हैं। जैसे कि अमेरिका के फेमस प्रेडिक्टर एडगर केसी ने 1930 में एक अलग ही प्रिडिक्शन की थी। उन्होंने बताया था कि गिजा के पिरामिड के नीचे एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स छिपा हुआ है। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स यानी एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें अटलांटिस के लोगों ने अपना सारा ज्ञान छुपा रखा है, क्योंकि उस समय इन बातों का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, इसलिए एडगर केसी की बातों को सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन 19वीं सदी के दौर में कई एक्सप्लोरर्स ने पिरामिड के अंदर कई अंडरग्राउंड वर्टिकल पैसेजेस खोज निकाले थे, जिनका रास्ता क्वीन चैम्बर के नीचे की ओर जाता था। ऐसा कहा गया है कि इनका उपयोग वेंटिलेशन के लिए किया जाता होगा, मगर वास्तव में यह रास्ते किस ओर जाते हैं इसका कोई स्पष्ट आंसर आज तक नहीं मिला। यही नहीं, इनफैक्ट मार्च 2025 में आई इस रिपोर्ट के अनुसार पिरामिड के नीचे मौजूद सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर्स इस मिस्टीरियस हिडन सिटी तक पहुंचने का रास्ता हो सकते हैं, जिसे जानबूझकर बंद कर दिया गया हो। पिरामिड के नीचे छिपी चीजों को जानने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे कि साल 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें फ्रेंच और इजिप्ट के साइंटिस्ट्स ने मिलकर स्फिंक्स के नीचे छिपी मिस्ट्रीज को जानने की कोशिश की। उन्होंने म्यूऑन टोमोग्राफी नामक तकनीकी का उपयोग किया और पाया कि इसके नीचे लगभग 30 मीटर लंबी एक खाली जगह है। अनफॉर्चुनेटली तभी इस मिस्ट्री को कोई ठोस रूप नहीं मिल सका। यानी आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक पिरामिड के नीचे क्या है, इसको लेकर हमें कई बार अलग अलग संकेत मिले हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पाए कि वहाँ कुछ और भी हो सकता है। शायद कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया शहर या फिर एलियंस की मदद से रचा गया कोई बेस। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन संकेतों पर विश्वास तभी किया जा सकता था जब हम खुदाई करके सच्चाई का पर्दाफाश करते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। अब सवाल ये उठता है कि जिस रिपोर्ट के जरिए हम ये मान रहे हैं कि पिरामिड के नीचे हिडन सिटी मौजूद है, क्या विज्ञान इस बात को एक्सेप्ट करता है? आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जवाब है नहीं। मार्च 2025 में जब कोराडो मलांगा और फिलिपो बायोंडी ने अपनी रिसर्च के जरिए दावा किया कि उन्होंने इजिप्ट के पिरामिडों के नीचे एक ह्यूज अंडरग्राउंड सिटी खोज निकाली है, तब इस दावे को वेरीफाइड करने के लिए इसे इजिप्ट की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल अथॉरिटी के पास भेजा गया। लेकिन उनका जवाब सुनकर साइंटिस्ट भी चौंक गए। दरअसल इजिप्ट के प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जाही हवास ने इस रिसर्च पेपर को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि साइंस इस तरह की बातों को नहीं मानता। उन्होंने इस रिसर्च को मीडिया ड्रामा कहकर डिसमिस कर दिया और बताया कि दशकों से पिरामिड के नीचे जितनी भी खुदाई हुई है उसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिला जो हिडन सिटी के एग्जिस्टेंस की कंफर्मेशन करता हो। हमने म्यूऑन से लेकर ग्रेविटी तक हर तरह के स्कैन किए हैं,
मगर आज तक पिरामिड के नीचे कुछ भी नहीं मिला। मान लेते हैं कि अगर इजिप्ट की सबसे बड़ी अथॉरिटी इस रिसर्च पेपर को गलत बता रही है तो शायद ऐसा ही होगा। लेकिन तब सवाल यह उठता है कि उन 3D मैप्स और रडार इमेज का क्या, जो साफ साफ इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पिरामिड के नीचे कुछ मौजूद है। क्या साइंस इसे भी नहीं मानेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 3D इमेज और मैप्स को सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया था, लेकिन बाद में यह सामने आया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सिंथेटिक अपर्चर रडार आमतौर पर सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट से सरफेस या शैलो डेप्थ तक स्कैनिंग करने के लिए यूज होता है। यह धरती की गहराई में मौजूद संरचनाओं की इमेजिंग के लिए बना ही नहीं है। जैसा कि रिसर्च पेपर में दावा किया गया था कि 4000 फीट की गहराई में सिटी मौजूद है और SAR से इसका पता लगाया गया, जबकि यह टेक्नोलॉजी केवल 2000 फीट तक ही सीमित है। इसका मतलब साफ है, या तो यह सिलेंड्रिकल पिलर्स पूरी तरह से फर्जी हैं या फिर डेटा को जानबूझकर गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब आखिरी सवाल यही है, अगर वाकई पिरामिड के नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते तो आज तक स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट को ऐसा कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? जवाब क्लियर है, जब पिरामिड के नीचे कुछ है ही नहीं तो साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? तो अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इजिप्ट के पिरामिड के नीचे एलियन बेस मौजूद है या यह सिर्फ एक अफवाह है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।